टारगेट से डाइवर्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल आईएनएस विक्रांत अपनी सुरक्षा के लिए भी तमाम तैयारियां करके चलता है। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर हो गए, जिसकी वजह से नेवी की समुद्री सुरक्षा की क्षमता काफी बढ़ गई। लेकिन आईएनएस विक्रांत की पावर बढ़ाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। विक्रांत की एयर पावर को बढ़ाने के लिए लगातार नए विमानों को टेस्ट किया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि विक्रांत पर डिप्लॉयमेंट के लिए राफेल का नेवल वर्जन यानी कि राफेल एम भी खरीदा जा सकता है। मिलन 2024 में आईएनएस विक्रांत को शामिल कर भारतीय नेवी ने अपने प्रतिद्वंदियों को मैसेज दे दिया है कि अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय नेवी का ये बाहुबली समंदर में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आईएनएस विक्रांत का दमकम सिर्फ मिलन 2024 में नहीं दिख रहा है, बल्कि इस पर नजर पाकिस्तान की भी होगी और पाकिस्तानी एक बार फिर आईएनएस विक्रांत को देख अपनी शिकस्त को याद कर रहे हैं, क्योंकि जहां आईएनएस विक्रांत तैनात है उसी जगह पाकिस्तानी नेवी की सबसे बड़ी शिकस्त की गाथा लिखी, जिसे इतिहास कहता है सिंकिंग ऑफ टीएनएस गाजी, यानी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी समंदर के अंदर खप। विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड का सेंटर, जहां से मेगा नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और आईएनएस विक्रांत एक्सरसाइज के तहत विशाखापट्टनम में तैनात है। वही जगह जहां 1971 के युद्ध में विक्रांत का शिकार करने पाकिस्तानी पनडुब्बी कुछ शिकार हो गई। 1971 के युद्ध में जो आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी की सर्विस में वो और आज का विक्रांत अलग। विक्रांत के इतिहास को संजोए रखने के लिए नाम वही रखा गया। 1971 विक्रांत भारतीय नेवी का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो टीएनएस गाजी के मिशन में विक्रांत को तबाह करने का ऑर्डर दिया गया। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने अपना सफर शुरू किया और वो सबसे पहले मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पहुंचा। यहाँ टीएनएस गाजी श्रीलंका की तरफ निकली और 20 नवंबर 1971 वो विशाखापट्टनम के बाद बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। 10 दिन बाद गाजी चेन्नई के नजदीक पहुंची, लेकिन वो विक्रांत को कहीं लोकेट नहीं कर सकी। 1 दिसंबर को भारतीय नेवी ने टीएनएस गाजी को स्पॉट कर लिया और फिर भारतीय नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने समंदर के अंदर बम ड्रॉप किए, जिससे बड़े धमाके में और फिर खबर कि टीएनएस गाजी डूब गई। हालांकि टीएनएस गाजी के डूबने को लेकर कई सवाल आज तक आए। कुछ लोग कहते हैं कि टीएनएस गाजी के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से पनडुब्बी डूब गई। एक स्टोरी ये भी है कि टीएनएस गाजी भारतीय शिप के F4 की चपेट में आकर तबाह हो गई। टीएनएस गाजी से जुड़े रिकॉर्ड आज तक पूरी तरह सामने नहीं आए, लेकिन इस घटना 1971 की जंग के एक नया चैप्टर जोड़, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची पर हमले कर दिए और इसके साथ कराची बंदरगाह से निकलने वाले पाकिस्तानी जहाजों की ब्लॉकेट कर दी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते, पहला हवाई मार्ग जिसे भारत ने रोक दिया और दूसरा समुद्र जिसे भारतीय नेवी ने ब्लॉक कर दिया। कराची की इफेक्टिव नेवल ब्लॉकेट के बाद पाकिस्तान ने अपने इतिहास के सबसे शर्मनाक सरेंडर पर दस्तखत किए और पाकिस्तानी फौज हथियार डाल दिए। आपने देखा सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सुपर पावर अमेरिका और उसकी टॉप सीक्रेट सर्विस को लेकर एक गंभीर खुलासा जो ये बताता है कि यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी कितने दबाव में। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया की जानी मानी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे से परेशान थे। वो बेहद दबाव में काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक था, बल्कि इसका असर उनकी परफॉर्मेंस और बाइडेन की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। ये 5 मिनट के लिए अगर कोई एक्सरसाइज करे, 5 मिनट के लिए आराम से लेट करके
थोड़ा सा पीलो है, तकिया है, तो थोड़ी सी हाइट में लगा लो। कभी आपको आप इसका विश्वास नहीं करोगे, कभी हमने फेस के ऊपर कोई ना तो क्रीम पाउडर लगाया, ना कभी इसके क्रीम लगा करके कोई दाढ़ी बनाई। आज तक कोई फोड़ा फुंसी कभी कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। कारण बस यही, डेली का यही करना है। ये पक्का खाना खाने से पहले ये खेल खेल के अंदर करो आप। 3-4 उबासी आएगी आपके शरीर में। डकार, ये बार बार डकार दिला देता है। केवल एक जीभ की एक्टिविटी तो है, अपने फेस को घुमाना है, जीभ को घुमाना है, फेस को घुमाना है। और इन नसों को, जितनी भी ये गर्दन की नसें हैं, इनको जागृत करना है। तो हम बूढ़े हो गए, अभी तक 63 में हो गए, लेकिन अभी भी लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हो कि आप 63 के हो। अब ये मैं खुद ही नहीं बोलता हूँ, ये जो भी कुछ भी काम करते हैं या देखते हैं, तब भी कोई बाई चांस कोई बात आ जाती है उम्र के ऊपर, तो बोलते हैं कि कितने साल के हो, मेरे को 63। तो अचंभा करते हैं, ये कैसे? एक तो डेली सुबह सुबह उठ करके अंगड़ाई तोड़ो, बढ़िया सी शरीर के अंदर अंगड़ाइयाँ लो, नसों को पूरी पैर की ये खिंचाव करके जबड़े के साथ में इसके ये साइड टू साइड, इस जबड़ों के साथ में जितने फेस को बिगाड़ोगे, टाइट करोगे जबड़ों को, नीचे वाला कट 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 चर चर बोले जबड़ा, तो ये फेस का ऊपर वाला, फिर इस जीभ को पूरी को रोलिंग, फिर एक साइड में, साइड टू साइड, फिर ऊपर और नीचे, ठुड्डी के लगाओ, चेस्ट के लगाने की कोशिश करो। किसी किसी की लग जाती है, छोटी उम्र में लग जाती है, बड़े होने के बाद में नहीं लगती है। लगे ना लगे, पूरी जीभ को बाहर निकाल करके, खींच करके टाइट पूरे कंठ से, फिर देखो इसका आनंद, इसके जाड़, दांत, आँखें, ये कान, ये कभी नहीं जाएगा, ये मेमोरी। फिर ये बोलते हैं ना, इनके अंदर क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो अब ये डॉक्टर जाने, अपन तो कर्मयोगी हैं, करते रहो जो पुराने बता के गए ना, उनकी शिक्षाओं को मान लो। और जो भी बाथरूम में जाते हो और जिस अंडरवियर से अपन नहाए पहन करके, उसी को साबुन से धोया, नहाए धोए, और उसी से फिर फेस को, बदन को ही उसी से साफ कर लो। कभी जिंदगी के अंदर कोई चर्म रोग, कोई फुंसी फोड़ा निकल जाते हैं, ये कभी नहीं आएंगे। ये 1 नंबर क्रीम है, अपना अंडरवियर, खुद का अंडरवियर पहना हुआ, उससे पूरे फेस को, पूरे शरीर को, टॉवल को ना लेकर के, उसको निचोड़ करके साफ धो करके, उसी से पूरे बदन को, पानी को सोखना है, वो पूछना है। कभी भी जिंदगी के अंदर आपको कोई व्याधि होगी नहीं शरीर के बारे में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ये तो योगाओं के अंदर नहीं, योगा करते करते भी नसों को करते हैं, जो वो ये कर लेते हैं, गर्दन का, ये जीभ का भी कर लेते हैं। जब पुशअप, ये हाथों पर, कंधों पर, ये बाजुओं पे पुशअप डालते हैं ना, तब इसके अंदर जीभ के साथ डालना चाहिए, जीभ के साथ, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। और फेस चमकेगा आपका, गिरेगा नहीं। ये गिरेगा उस दिन जिस दिन जाएंगे, नहीं बाकी इसकी चमक, इसकी दमक, इसकी धमक
ये चीज़ 70 में चले जाए, ये 65 में चले जाए, ये 80 में चले जाए, ये हमने देखा है अपने गुरुओं को। कोई गुरु कोई घर का पेरेंट्स नहीं होता है, वो तो माँ बाप तो सब होते हैं, लेकिन वो उनको आज याद करते हैं इन चीज़ों को। अब वो इस तरीके से, इस विधियों से वो ऐसे स्टेमिना, इतना फुर्ती और इतना स्टेमिना, इतना मतलब इम्यूनिटी से भरपूर, गश्त पड़े से भरपूर, बुस्ट पड़े से भरपूर रहते थे। कोई इसके अंदर खर्चा नहीं। सुबह सुबह बाथरूम में जाने के बाद आराम से अपना चारपाई पकड़ो, और वही मैं बोलता हूँ 2 डंडे ईंट, ये सब बकवास है। अगर वहाँ जा कर के देही बना लो, वहाँ जा कर के देही बना लो, देही कहीं नहीं बनेगी, घर के अलावा देही नहीं बनती है। अनऑथराइज देही बनाओगे, तोड़ोगे शरीर को, बुढ़ापे के अंदर रोओगे। अगर उसी को तरतीब वाइज हमने भी बनाई है, जवानी से हमने भी बनाई है, बना कर के रखी है, उसको कम भी किया है, कम हो भी जाता है, लेकिन उसको स्थिर टिका करके रखना, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना, बस ये रूल रेगुलेशन चलते हैं। एक ही चीज में नहीं चलना है। टोटल आज इसको ये देना है, आज इसको ये देना है, आज रोटी चटनी देना है, आज कढ़ी दाल देना है, आज दाल रोटी देना है, मतलब वो ही खाने में देना है ना। ऐसे ही इसको योगाओं में सुबह सुबह, ये योगा नहीं, इसको बोलते शरीर को जगाना है। इसको जगा करके इसके अंदर वो भरना है जो ये मांगता है। तो ये क्या मांगता है? एक दिन कुछ मांगेगा, एक दिन कुछ मांगेगा, एक दिन कुछ, एक दिन शाम को ही बोल देगा, एक दिन सुबह ही बोल देगा कि आज ये कर रहा है, कल ये करना। एक दिन बोलेंगे शाम को ऑर्डर ले लेंगे, सोएंगे तब, फिर शाम को भी ऑर्डर नहीं लेंगे। करेगा कि नहीं करेगा, बंक मारेगा कि क्या करेगा? जो रेगुलर है वो बंक मारता रहे तो उसको कोई असर नहीं पड़ता है। 2 दिन 4 दिन ब्याह हो गए, शादी हो गया, कहीं फंक्शन हो गए, कहीं चले गए, फिर उसमें दिक्कत नहीं आती है, कंटिन्यू में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 3 महीने तक इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 3 महीने अगर शर्त को कोई पास कर जाता है, ये 90 दिन का, ये कि ये स्टार्ट करने का मैं बोल रहा हूँ, स्टार्ट करने का, फिर वो स्टार्ट कर दिया, तब उसको फिर छोड़ने के लिए ये शरीर कभी आपको देगा ही नहीं, शरीर ही नहीं मौका देगा आपको। जब उसका आनंद मिल जाएगा ना, आपको खुशी मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, उसका फल में लेने लग जाएगा, तब आप इससे नकारा नहीं हो सकते, कहीं भग नहीं सकते, कहीं दौड़ नहीं सकते, फिर वो कोई टैबलेट और इंजेक्शन नहीं ढूंढ सकते इसके लिए। नहीं, ये तो खुद बना लेता है। इसके अंदर तो एक नंबर विटामिन वो होती है, खजाना है खजाना, लेकिन हम नहीं लेते। बस ये कहने से नहीं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, फिर वो सीधा बोलेंगे भाई एक आइटम ये कर लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, ये कपाल भारती कर लो, अलोम विलोम कर लो, कोई बोलेगा शीर्षासन कर लो, कोई बोलेगा मयूरासन कर लो, बोले कोई एक पैर को ये हिला लो, इससे ये बॉडी फिट हो जाएगी, कोई बोलेगा साइड जंप कर लो, ये हो जाएगा, रनिंग कर लो, ये हो जाएगा, जिम कर लो, ये हो जाएगा। कुछ नहीं, खक नहीं होना है, भैम में नहीं रहना है। इसमें तो कंटिन्यू जो अपना नियम प्रण बना करके कि मैं इस पृथ्वी लोक में आया हूं, ईश्वर ने मेरे को बना करके भेजा है, तो मैं अपनी दिनचर्या के अंदर इसको 1 घंटा, जवानी के अंदर इसको 1 घंटा, मध्य के अंदर इसको 1.5 घंटा, और 50 के बाद में इसको 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, इसको कैसे भी, फिर उसको टाइम मिल जाता है। टाइम का भी देखना पड़ता है। एजुकेशन के अंदर जब पढ़ाई करता है तो इसके अंदर पीटी होती है। 16 साल तक तो इसकी पीटी चलती है। दौड़ना है, साइड जंप करना है, रस्सियाँ जंप करना है, मतलब हल्का पुशअप, बिल्कुल हल्का,
सपाटे बिल्कुल हल्का, अगर पहलवानी में जाना है, देही को तोड़ना है और तुड़वाना है, तो फिर उसके अंदर जिम के अंदर किसी को दिखाना है बॉडी को, भाई बॉडी बिल्डर, और अपने को लाइफ को लॉन्ग लाइफ लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो अपन कछुए की चाल चलोगे, जिंदगी के अंदर याद रखोगे कि ये क्या है। अगर कछुए की चाल छोड़ दी और खरगोश बनने की कोशिश की तो ये शरीर खत्म है। अच्छे अच्छे एथलीट, मेरे साथ बहुत एथलीट है, बहुत, मैं बोलता हूँ कि कम से कम नहीं तो हजारों ऐसे दोस्त थे हर गेम की। मैं भी टीम कैप्टन रहता था, मैं शूटिंग कंपटीशन का था, वो कोई जिम्नास्टिक का था, कोई यूएससी का था, कोई कबड्डी का है, कोई खो खो का, मतलब सब गेम टोटल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब गेम सेना के अंदर भी होते हैं, सिविल के अंदर भी होते हैं, सब गेम होते हैं। सबके गेमों के अंदर सबके एक एक लड़के छटनी के होते हैं, मैं 30 मार खा, मैं 30 मार खा, मैं 30 मार खा, लेकिन उनमें सब में घूम करके आ जाओ, सब में घूमने वाला बंदा चाहिए। अगर वो खो खो भी खेले, वो कबड्डी भी खेले, वो फुटबॉल भी खेले, वो हॉकी भी खेले, वो वॉलीबॉल भी खेले, मतलब खेलने के लिए उसको कहीं भी खड़ा कर दो ग्राउंड में, वो नटे नहीं। अगर भाई मैं तुम्हारी टीम में भाई एक प्लेयर कम है या 2 कम है, भाई तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हाँ ठीक है चलो, भाई उनको काट नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी टीम की पूर्ति तहे दिल से वो भी रह जाते हैं कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ। आप तो ये जानते नहीं, फिर भी इतना कर दिया आपने। बस ये हमेशा शाबाशी इस शरीर को दिलाओ, अपने को खुद को नहीं चाहिए। मैं अपनी शाबाशी मैं लूंगा तो मैं अपने शरीर को नहीं रख सकता, नहीं, मैं इसको इतना दूंगा कि इसको दूसरा देख करके इसको बोले, अब तुम हमारे पास आ जाओ, अपने हमारे, फिर मेरे को खुद को बोले या आपको बोले, किसी को भी बोले, फिर हम इसको शाबाशी दे, तू सही चल रहा है, तेरे को सही खिंचाई कर रहा हूं, तेरे को सही रास्ते पे डाल रखा हूं, ये बोलेगा कि मैंने तेरे को डाल रखा है। बस ये बातें अगर इस शरीर से कोई करे, मैं नहीं हारने देता तेरे को, ये बोलेगा नहीं मैं नहीं हारने देता तेरे को, तू मेरी वजह से पूरा आनंद ले रहा है, मैं बोलूं इसको तू मेरी वजह से पूरा आनंद ले रहा है। बस यही तो शरीर है, इसकी कोई व्याख्या ही नहीं कर सकता इस चीजों की। जो इससे बात कर ले, अपने खुद से बात कर ले, अपने मन से, आत्मा से, शरीर से, ईश्वर से, यह अंदर बैठा हुआ है, सब कुछ इसके अंदर, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से कोई बात कर ले। बाहर घूमते धक्के खाने हैं वो, ये सब कुछ अंदर बैठा हुआ है। इसमें नकारात्मकता का सोचने का कि सकारात्मकता का सोचने का कि क्या नहीं है इसके अंदर। अच्छे अच्छे महात्माओं से बात किया हमने कि ईश्वर मिलेगा कैसे। हम तो गृहस्थी में हैं, सेना में हैं, ऐसे भटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको तो टाइम है, हमारे को टाइम कैसे मिलेगा। बोले 2 मिनट आंखें बंद करके अंदर, अपने अंदर झांक करके देख लो। गृहस्थी के अंदर सबसे पहले ईश्वर। तुम तो 2 मिनट के लिए नाम लोगे तो तुम्हारे को उतना ही फलीभूत होगा जितना हम दिन भर लेते हैं। ये तो अमूमन आम बोलते हैं कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म। गृहस्थी जो चलाता है, मजदूर से लेकर के रेडी पटड़ी वाले से लेके आगे आगे बढ़ते रहो, राजा से रंग से फकीर, सब टोटल आ जाता है इसके अंदर। लेकिन इसको जाने कौन? इसको खुद इंसान नहीं जानता है। इंसान
कमी होने के अपने अंदर कमी होती है, अपना मन चोर होता है, उस चोर की वजह से कमी होती है। और वो चोर फिर इस शरीर को बिगाड़ने के लिए बाहर चोरी करके डकैती डाल करके इंजेक्शन टेबलेटें ढूंढ करके इसको देना शुरू कर देता है, इसको नशे में डाल करके इसको बिगाड़ना शुरू कर देता है। वो चरम सुख, थोड़ी देर का सुख इसको मिलता रहता है और इसको पॉइजनों से भरते रहते हैं, इसको ओवरडोज दे दे करके इसका सत्यानाश कर देते हैं। अगर वहीं पर वो मन इस आत्मा से और इससे मिला दें, अपन दोनों से कनेक्शन करवा दें, आत्मा परमात्मा, शरीर से क्या किया नहीं जा सकता, वो इसकी अहमियत इसको समझाते, तो फिर ये उनको छोड़ करके उन दवाइयों को, इंजेक्शनों को ये खुद बना करके आपको देता रहेगा जिंदगी भर। आपको क्या चाहिए, कौन सा रोग आपके मन में आ गया कि मेरे को ये नस खिंच गई, ये मेरे को रोग, ये थोड़ा सा पेट में गड़बड़ है, ये अपने आप ही 2 मिनट के अंदर ये ठीक कर देगा। 2 एक्सरसाइज ये एक्स्ट्रा बोलेगा कि मेरे को आज पेट का करना है, आज मेरे को कंधे में थोड़ा सा ये सो गए, सर्वाइकल वगैरह हो जाता है, ये तकिया लगा लिया, ऊंचा लगा लिया, नहीं चाहिए, ये इसमें तो होता ही नहीं है बाकी करते, लेकिन इसके नॉर्मल हो जाता है ना, तो वो जो नहीं करता है फिर उसको ये मालूम लग जाता है कि तेरे अंदर इस कमी से हुआ है, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए उसकी सुबह सुबह उसका ट्रीटमेंट है। किसी के पास जाने की नहीं, शरीर की जकड़न अकड़न से ये शरीर नर्वस में इसको कर देते हैं। वही है नशे के अंदर सबसे बकवास चीज़ है इस शरीर के लिए नशा, और उसको मारने के लिए शरीर के अंदर योगा व्यायाम ही इसको मार सकता है। जितना इसको शरीर को तोड़ते मरोड़ते निचोड़ते हैं ना, तो वो ही मेन चीज़ है, वो ही इसको करने नहीं देता है। फिर यार क्या फ़ायदा फिर मेरे को, मैं इसको इतना तंग करता हूँ और अब इसको ये जहर पिला रहा हूँ मैं। वो बाई चांस हो जाए, सब करते हैं, हम भी करते हैं। बाई चांस कोई पार्टी है, फंक्शन है, उसके अंदर हो जाता है, तो उस दिन वो रेस्ट किया जाता है। 2 दिन रेस्ट कर लो, 1 दिन रेस्ट कर लो, 3 दिन रेस्ट कर लो, चाव मेट लिया, 1 डोज एक्स्ट्रा ले लो, देख लो इस शरीर की फिर क्या हालत होती है। देखो इसकी हालत फिर, और फिर 2-3 दिन बाद में इसकी 3 दिन इसको लाइन पर डाल करके 3 दिन बाद में इसकी हालत पूछो, ये बल्लियाँ उछलता हुआ मिलेगा, बोलेगा वो जहर है, उसमें क्या रखा है, मेन चीज़ तो इसमें है, तू लगा रहे तू मेरे को मत छोड़। बोलेगा ये, गिड़गिड़ाएगा, ये अपने सामने गिड़गिड़ाएगा, तू मेरे को मत छोड़, उस जैसी हालत मत कर। फिर देखते रहो, सबके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, समाज होता है, सब कुछ होता है। भाई वो आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे खा रहा है, ऐसे बैठा है, ऐसे हंसता रहता है। एक वो रोता ही मिलता है, वो चारपाई में अपनी दुनिया में ही, मतलब उसको कोई ये होश ही नहीं है कि तू कहाँ पड़ा है, कहाँ लेटा है, क्या कर रहा है, तेरे को क्या करना है। उम्र बराबर, लेकिन हालत वो नाजुक। अब वो 20 साल बाद में भी नहीं होनी चाहिए, 30 साल बाद में भी नहीं होनी चाहिए वो जो जवानी के अंदर कर रहे हैं। बाकी इसका कोई फंडा नहीं है, इसके अंदर एक चीज़ का नहीं है, ये नख से सीख, हम बोलते हैं नख से सीख, नाखून से लेकर के ये चोटी तक का इसका योगाभ्यास होता है। और ये कंबाइंड कर करके कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और चलते रहो अपनी मस्ती के अंदर। बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कर क्या रहा है। ये वो कर रहा है ये शरीर जो ये चाहता है, और अपन इससे करें, इससे पूछ के करो, अपना आदेश से नहीं। अपने को तो ये ऑर्डर देगा, अब मेरे को हाथ का दे दो तो ये हाथ से थक जाता है, तो ये आटन पड़े हुए हैं, तो ये हाथ ये भी थक जाएगा, तो बोलेंगे कि ये हाथ से छोड़ दिया तो मेरे को
गर्दन का दो, तो फिर गर्दन को इतना ही इसको गर्दन को दो। फिर ये बोलेगा कि अब चेस्ट को दो, पीठ को दो, कमर को दो। फिर ये पूरा अपने आप मांगता रहेगा और अपने आप इसको लगाए रखो और ये लगा रहेगा। जब ये थकान में आ जाएगा तब अपने आप बोल देगा कि मेरा अब संपूर्ण हो गया है, तो उस टाइम इसको बंद कर दो। फिर इसको बोलो भाई अब कमर से नीचे भाई पैरों का, फिर कभी पैरों के साथ। तो ये अपने आप खुद ऑर्डर दे, अगर मेरे को ये करवाना है। तो बाई चांस हम कभी शाम को लेटते हैं, सोते हैं, तब इसका ऑर्डर लेते हैं, नहीं तो इसको सुबह मॉर्निंग में उठ करके और फिर बस पानी पीने के बाद और फिर बाथरूम में जाते हैं, वहीं सोच के आ जाते हैं। बस सीधा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वो लगता भी नहीं है अगर कोई डेली अपना रूटीन में रखता है शरीर को चलायमान, तो वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है। दूसरी मिनट में वो अपने आप लंगोट बांध करके बोलेगा कि अभी बेड के पास आ जा, या फिर नीचे आ जा, हॉल में किसी भी रूम में आ जाए, या हॉल में आ जाए, या कहीं भी बाहर आ जाए, ये अपने आप बोलेगा कि मेरे को यहाँ लगा दे बस। फिर इसको 1.5-2 घंटा इसके मन मर्जी 15 मिनट के लिए इसको अड़कस उतार दो। 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं इसको। 5 पुशअप किया, 5 बैक किया, 5 ईंट उठाई, 5 बार डंडा उठाया, 2-4 बार धीरे धीरे इसको जागृत कर दो। 15 मिनट इसके ऊपर असवार आपको बढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट 10 मिनट के अंदर ही इसका ब्लड को गर्म कर दिया जाता है। तो ये गर्म होने के बाद में फिर इससे मत लड़ो, ये खुद लड़वाएगा, अपन इसके माध्यम बन जाएंगे। इसको अपने ऊपर असवार बढ़ने दो, अपन इसके नीचे हो जाएंगे। पहले अपने को ऊपर होना है, पहले इसको स्टार्ट करवाना है, अपन ने करवाना है, ऑर्डर इसका लेना है। लेकिन ऑर्डर ले लिया तो ये नहीं कि इसको बोल दिया कि मेरे को पुशअप में स्टार्ट कर दो, तो इसको पुशअप में ही तोड़ दिया, फिर ये खतरनाक है, ये नहीं चलेगा ये शरीर। ये बोलेगा मेरे को अब शुरू से बैठक मारना शुरू कर दो, तो नहीं चलेगा। पहले वार्म अप होना है, वार्म अप होने के बाद में फिर ये आदेश दे। एक एक चीज का आदेश मिलेगा इसको, एक एक का, कड़ाई से लेके पंजे उंगलियों से लेकर के, कड़ाई से लेकर के, कोणी से लेकर के, कंधे से लेके, चेस्ट से, पीठ से, बाजू से, गर्दन से, मतलब टोटल पसलियों से टोटल आदेश इसको वहाँ से इसका लो और इसको लगा दो। और वहाँ जब ये भर जाए, इसका फुल ट्रीटमेंट हो जाए, तब ये अपने आप बोलेगा अब छोड़ दे, तब इसको छोड़ दो। फिर वही मैं बोलता हूँ कि ईंट और डंडे फ्रेश होने के लिए 1-1 मिनट का वो आ जाता है, इसमें 1-2 मिनट डंडा उठाओ, फिर इससे आदेश लो, आप बोल तेरे को क्या चाहिए, फिर ये आदेश दे देगा आपको, और फिर वो उसका आदेश को मान लो। आदेश को मानते ही फिर छोड़ दो, फुल हो गया इसका आदेश, फिर छोड़ दो और फिर इसका आदेश ले लो। ऐसे 15 आदेश देगा कि 10 देगा कि 20 देगा कि 30 देगा कि 40 देगा 50 देगा, तो घंटा भर आदेश मांगते रहो, 1.5 घंटा मांगते रहो, 2 घंटा मांगते रहो, ये इतना था से भर देता है। ये अपने आप फिर थकने नहीं देता है। ये इसकी कला है। तो इसकी कला को पहचानो और अपने को इसके साथ में ज्वाइंट करके रखो, इससे दूर मत भगो। दूर भगने लग गए, दवाइयों का सहारा लेने लग गए, मेरे को नींद नहीं आती, टैबलेट ले लिया, क्या मतलब हुआ? टैबलेट ले लिया, नींद नहीं आ रही, टैबलेट ले लिया, इसको थका दो। ये ऐसा सोएगा कि बिस्तर में गिरते ही इसको नींद आएगी। भूख नहीं लगती पाचन क्रिया को, इसको खाना नहीं खा रहे, 10 बज गया खाना नहीं, भूख नहीं लग रही, कैसे नहीं लगेगी? बाथरूम नहीं जा पा रहे, कैसे नहीं जा पाओगे? ये 1 मिनट उठने के बाद 1 गिलास 2 गिलास पानी पीने के बाद ये 1 मिनट रुकने नहीं देता है। जल्दी से जल्दी पकड़ ले, बाथरूम पकड़ ले, ये इतना आदेश देता है, इतना 1 नंबर आपको रखता है, 1 नंबर। लेकिन हम इसको कुछ समझ ही नहीं रहे, नहीं समझ रहे शरीर को।
वो देखा है मैंने, वो सबको देखा है। फिर वो 10-15 साल खा लो और पी लो और यही उम्र है, यही है करके शरीर का सत्यानाश कर लेते, बराबर उसको तोड़ करके रख देते हैं, कंडम करके। कंडम बोलते हैं ना, कबाड़ में डाल देते हैं शरीर को, कबाड़ में। ये कबाड़ में डालने का नहीं है और ना ये कभी डालने देंगे। मैं तो बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो, इसको टाइम थोड़ा सा एक बार देख के तो देखो, बस टाइम दो, टाइम दो और फिर ये इससे पूछो, फिर ये आपको बताएगा। आप इसको बताओ, ये करो, सभी करो खुश होकर के, ये नहीं कि रोक करके कि मैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और भाई मेरे को तो कोई फटीक सी बांट दिया है, ये डेली का काम करना है कि डेली क्या करना है। नहाना भी फिर खाना भी छोड़ दो भाई। खाते किस लिए हो? जब इसको मारना ही है तो ये तो मरेगा तो नहीं है। जिस दिन चाबी भरी है ना उस दिन ही जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो फिर नहीं खाओगे ना तो नहीं खाने से भी कोई इंसान मरता नहीं है। फिर वो सब कुछ ही बंद कर दो, तब ये जाकर के इस लाइन के ऊपर इसको लाया जाता है। ये लाएगा आपको। इतनी कठिन सोच होगी ना, दिमाग में ये ऐसा भरना पड़ेगा ना, तब ये शरीर रहता है। फिर बोलेगे कि भाई 60 के हो गए, 70 के हो गए, यार नहीं यार 50 के लग रहे हो या 40 के लग रहे हो, या झूठ तो नहीं बोल रहे हो। नहीं भाई, झूठ तो बोल रहा नहीं, जो उम्र है वो तो है ही, इसमें तो कोई झूठ बोला नहीं जाता है। लेकिन ये आपको भी सुनने को मिलना चाहिए और मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कहीं भी खड़े हो जाओ, आपके काम देख करके तो कोई बोल ही नहीं सकता। 20 साल डाउन अगर आपको ये ना रखे तो फिर हमारे को मत बोलना। 20 साल की ये अंतर डाल के रखता है जो शरीर को, अपने को, खुद को और शरीर को जान लेता है। और जानने की सिंपल सी थ्योरी है, विधि है, और इसको बताते रहेंगे। ये बड़े बूढ़े यही बोलते रहते थे, ये वो ही बताते रहते थे। हमारे भी गुरुओं की बताई हुई बातें ही हम बता रहे हैं, अपने अपने से ज्वाइंट करके कोई नहीं बताती। संसार के अंदर जो भी सुना है, सच्चाइयाँ जानी है और हकीकत को पहचाना है, वो बातें हैं इसके अंदर। तो ये समझो सभी, खुश रहोगे, आनंदमय जीवन जियोगे, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, कभी टूटोगे नहीं। करो, मेहनत करो, मेहनत सब कुछ है। फल की इच्छा नहीं करनी है, मेहनत। फल तो अपने आप मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, झड़ेगा। जैसे इस बेर पकता है ना तो नीचे झड़ता है, ऐसे झड़ेगा, ऐसे झड़ेगा। करो।